नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया एरियल सर्वे, राहत कार्यों को किया तेज। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर तीसरी सुनवाई आज, दस्तावेजों और 65 लाख नामों पर बहस जारी। सिंघवी ने दस्तावेजों की संख्या पर जताई असहमति। उड़ी मुठभेड़ में शहीद हुए जवान अंकित यादव, घायल जवान ने बुधवार को ली अंतिम सांस। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा प्रशासन। पटना में स्वतंत्रता दिवस पर विशेष रूट प्लान, गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार करेंगे ध्वजारोहण। शहर के 15 स्थानों पर लगे वीएमडी स्क्रीन पर होगा लाइव प्रसारण। अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक से की सगाई, बिजनेसमैन रवि घई की पोती है सानिया चंडोक। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं अर्जुन। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, सीएम नीतीश ने किया एरियल सर्वे। बिहार में बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। गंगा का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन भोजपुर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर समेत कई जिलों में लाखों लोग प्रभावित हैं। खेत डूब गए हैं, सड़कें टूटी हुई है और गांव जलमग्न है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया और राहत कार्य तेज करने, किसानों को मुआवजा देने और लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत का भी आदेश दिया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार गंगा किनारे 10 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जहां 25 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नाव और बोटों के साथ राहत कार्य में जुटी है। अब तक हजारों पॉलिथीन सीट और सूखा राशन बांटा गया है, लेकिन कई जगह पानी, दवा और भोजन की कमी बनी हुई है। पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेगी मोटर वाहन टैक्स में छूट। बिहार सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने वालों को मोटर वाहन टैक्स में 50% तक की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत स्टेज 2 या उससे पूर्व मानकों पर बने परिवहन और गैर परिवहन वाहन यदि पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप कराए जाते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत किया जाता है तो मालिकों को यह छूट मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य पुराने वाहनों को हटाना, प्रदूषण घटाना और वाहन मालिकों को प्रोत्साहन देना है। इसके साथ ही इस फैसले से बिहार को पूंजीगत निवेश विशेष सहायता कार्यक्रम 2025-26 के तहत 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी मिलेगी। इससे राज्य की अधोसंरचना और पूंजीगत विकास में मदद मिलेगी और वाहन मालिकों और सरकार दोनों को लाभ होगा। ऐसे में बिहार एसआईआर तीसरे दिन की सुनवाई, सिंघवी ने जताई असहमति। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण पर तीसरे दिन सुनवाई जारी है। बीते दिन की सुनवाई में कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया और कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक दस्तावेज मांगकर लोगों को सूची में रखने का प्रयास किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दस्तावेजों की संख्या पर असहमति जताई, जबकि प्रशांत भूषण ने कहा कि 50% से अधिक लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। कोर्ट ने आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण न मानने और स्वतंत्र सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि प्रक्रिया कानूनी तरीके से हो रही और बिना नोटिस किसी का नाम हटाया नहीं जाएगा। 65 लाख हटाए गए नामों की सूची और दोषों के मुद्दे अगली सुनवाई में सामने आएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के आईपीएस समेत 15 पुलिस होंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस 2025 बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इनमें 7 को वीरता पदक, 6 को सराहनीय सेवा पदक और 2 को विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। डीआईजी नीलेश कुमार और एसपी संजय कुमार सिंह को विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। वहीं वीरता पदक पाने वाले में एसपी बाबूराम, एसआई साकेत सौरभ, रामराज सिंह, तार बाबू यादव और सिपाही संजय कुमार चौधरी, सुरेंद्र पासवान और विकास कुमार शामिल हैं। सराहनीय सेवा पदक आईजी गरिमा मलिक, डीएसपी अस्मिता सुमन, डीएसपी राजेश रंजन, हवलदार विमल छेत्री, सर्वे कुमार और एएसआई आशीष रंजन सिंह को मिलेगा। यह सम्मान उन पुलिस कर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने जीवन और संपत्ति बचाने, अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने में उत्कृष्ट योगदान दिया। राष्ट्रपति पदक सेवा काल की परवाह किए बिना दिया जाता है। बिहार में मिड डे मील रसोइयों के लिए मोबाइल अनिवार्य।
बिहार शिक्षा विभाग ने मिड डे मील योजना से जुड़े सभी रसोइयों के लिए मोबाइल फोन रखना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के करीब 2 लाख रसोइयों पर यह नियम लागू होगा, जो 65,000 से अधिक विद्यालयों में 1 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। विभाग ने यह कदम रसोइयों से सीधा और त्वरित संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। वहीं निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 20 अगस्त तक कार्यरत रसोइयों के मोबाइल नंबर प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज किया जाए। इसके लिए MIS में नया कॉलम बनाया गया है। अब तक केवल नाम, पता और अन्य विवरण उपलब्ध थे, लेकिन मोबाइल नंबर की जानकारी न होने से अधिकारियों को संपर्क करने में कठिनाई होती थी। इस व्यवस्था से प्रखंड और जिला स्तर पर कार्य में सुगमता और निगरानी बेहतर होगी। लापरवाही बरतने वाले 150 पुलिसकर्मियों का रोका गया वेतन। पटना में काम में लापरवाही बरतने और केसों का निपटारा नहीं करने वाले करीब 150 ASI और दरोगा पर सख्त कार्रवाई हुई। सिटी SP पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने इनके वेतन पर रोक लगा दी। निर्देश था कि प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी माह में 5 केस निपटाए, लेकिन कई ने एक भी केस पूरा नहीं किया। आधा दर्जन लापरवाह पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। शाहपुर, फुलवारी शरीफ और दानापुर थाने के पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया, जबकि मनेर और भेटा थानों के अफसरों को अच्छे काम के लिए प्रशस्ति पत्र मिला। CCA 3 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा गया है। वहीं SP की सख्ती से 1 माह में 1,500 मामलों का निपटारा हुआ। उन्होंने साफ कहा कि जो सुधार करेंगे उनका वेतन बहाल होगा, जबकि लापरवाह पुलिसकर्मियों पर लगातार कार्रवाई होगी। बिहार में होगा 6 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की हवाई और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले किए हैं। कैबिनेट ने बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए OLS सर्वे के लिए 2.90 करोड़ की स्वीकृति दी है। गया जी एयरपोर्ट विस्तार के तहत CAT 1 लाइट सिस्टम लगाने और भूमि अधिग्रहण के लिए 137 करोड़ मंजूर किए गए, जिससे यहां हर मौसम में उड़ानें संभव होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना एयरपोर्ट विस्तार, दरभंगा और पूर्णिया से नई उड़ान सेवाओं के साथ बेटा की हवाई कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ेगी। इसके अलावा पटना जिले में 375 करोड़ की सड़क परियोजनाओं और पुनपुन नदी पर लक्ष्मण झूला जैसे केबल सस्पेंशन पुल के लिए 82.99 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इन फैसलों से राज्य के आर्थिक विकास और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। उड़ी मुठभेड़ में भागलपुर के वीर जवान अंकित यादव शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के उड़ी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में भागलपुर के चापर गांव के हवलदार अंकित यादव शहीद हो गए हैं। आतंकियों की गोली लगने से घायल अंकित ने बुधवार सुबह अंतिम सांस ली। उनकी शहादत की सूचना बड़े भाई निरंजन यादव को दी गई, जो सेना से रिटायर है। अंकित का परिवार सैन्य परंपरा वाला है। उनके 2 भाई भी सेना और RPF में सेवा कर रहे हैं। 2017 में हुई शादी के बाद पत्नी और 2 बच्चे कटिहार में रहते हैं। हाल ही में उनका तबादला मेरठ से कश्मीर हुआ था। बाढ़ग्रस्त गांव चापर में शहीद का पार्थिव शरीर टेंट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। प्रशासन पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा। अंकित की वीरता ने पूरे भागलपुर और नौगछिया को गौरवान्वित किया है। गंगा किनारे पटना में बनेगा पिकनिक स्थल, साइकिलिंग की भी होगी सुविधा। पटना के JP गंगा पथ को पहली बार पिकनिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा। LCT घाट से गांधी मैदान तक लगभग 1500 मीटर क्षेत्र में 3 हिस्सों में यह पिकनिक जोन बनेगा, जिस पर 11.99 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है और 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। पहला हिस्सा LCT घाट के सामने, दूसरा LNT प्रोजेक्ट साइट और तीसरा गांधी मैदान तक बनाया जाएगा। इसमें पार्क, पाथवे, हरियाली, साइकिलिंग ट्रैक और गंगा किनारे टहलने की सुविधा होगी। इस क्षेत्र में कुल 4.20 करोड़, 4.92 करोड़ और 2.85 करोड़ की लागत से अलग अलग हिस्सों का निर्माण होगा। पिकनिक क्षेत्र विकसित होने के बाद JP गंगा पथ पटना समेत बिहार वासियों के लिए आकर्षक पर्यटन स्थल बन जाएगा और राजधानी में प्राकृतिक माहौल में सुकून के पल बिताने का नया विकल्प उपलब्ध होगा। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त के लिए जारी किया रूट प्लान। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष रूट प्लान जारी किया है। गांधी मैदान में सुबह 9 बजे से CM नीतीश कुमार ध्वजारोहण करेंगे। दर्शकों से 8:30 बजे तक पार्किंग पूरी करने की अपील की गई। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यातायात नियंत्रण रहेगा। आम और मालवाहक वाहनों के लिए अलग रूट, नो एंट्री जोन, डाइवर्जन और
पार्किंग जोन तय किए गए हैं। वाहनों की पार्किंग कलर कार्ड सिस्टम से होगी। पीला कार्ड मीडिया के लिए, अन्य रंग वीआईपी और आम जनता के लिए होगी। वहीं नो एंट्री जोन में खड़ी गाड़ियां जब्त की जाएगी। समारोह में 15 झांकियां पेश होगी और परेड का सीधा प्रसारण शहर के 15 स्थानों पर लगे वीएमडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। गांधी मैदान के आसपास की इमारतों को तिरंगे थीम की रोशनी से सजाया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से नियम पालन की अपील की है। किसानों को मिलेगा डिजिटल मिट्टी कार्ड और फसल सर्वे सुविधा। बिहार में डिजिटल कृषि निदेशालय बनाने की स्वीकृति मिल गई है। उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह कदम खेती में तकनीकी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इसके तहत किसानों को डिजिटल मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, पौधा की सुरक्षा के लिए ड्रोन टेक्निक और हर फसल मौसम में डिजिटल फसल सर्वे जैसी सुविधा मिलेगी। साथ ही किसान रजिस्ट्री और योजनाओं से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल रूप दिया जाएगा। इस प्रणाली से योजनाओं का संचालन तेज और प्रभावी होगा और किसानों तक सेवाएं आसानी से पहुंचेगी। इसमें ई ऑफिस, ई डैशबोर्ड और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल है। इससे खेती से जुड़े फैसले रियल टाइम में लिए जा सकेंगे। इसके अलावा लखीसराय के बड़हरिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा जो दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के विकास और किसानों को सलाह देने का काम करेगा। पतंजलि के खिलाफ आईएमए की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एलोपैथी के खिलाफ कथित भ्रामक विज्ञापनों पर रोक की मांग की गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि इस मामले में पहले ही कई आदेश जारी हो चुके हैं और याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है। इससे पतंजलि के खिलाफ मामला अब पूरी तरह बंद हो गया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी पक्ष को समस्या हो तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। इससे पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांगी थी। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ आपत्तिजनक विज्ञापन हटाने का आदेश पतंजलि को दिया था। गोरखपुर से गोंडा रेलखंड पर काम, 17 से 19 अगस्त तक ट्रेनें प्रभावित। 17 से 19 अगस्त तक गोरखपुर से गोंडा रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के कारण बिहार की कई ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव किया गया। 12565 बिहार संपर्क क्रांति, 12557 या 58 सप्त क्रांति, 15655 गुवाहाटी से वैष्णो देवी और 14673 शहीद एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनें गोरखपुर से बढ़नी से गोंडा मार्ग से चलाई जाएगी। इससे बस्ती, खलीलाबाद, मनकापुर और बमनान जैसे स्टेशनों पर ठहराव नहीं मिलेगा। 14010 आनंद विहार बापू धाम मोतिहारी एक्सप्रेस 150 मिनट और 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस 120 मिनट देरी से चले। वहीं 15532 अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस को 60 मिनट नियंत्रित गति से चलाया जाएगा। अवध एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस और ग्वालियर बरौनी मेल का ठहराव बमनान और गौड़ स्टेशनों पर अस्थायी रूप से रद्द रहेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेट अवश्य जांच लें। तेजस्वी ने वीणा देवी और दिनेश सिंह पर फर्जी वोटिंग का लगाया आरोप। बिहार में एसआईआर को लेकर के घमासान जारी है। विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के पास 2 अलग अलग एपिक आईडी है और उनका नाम 2 अलग अलग जिलों, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सूची में दर्ज है। उन्होंने कहा कि दिनेश सिंह ने 2 अलग अलग गन्ना फॉर्म भी भरे हैं। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री के खास होने के कारण उन्हें 2 वोट बनने दिया है और क्या यह एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए धांधली नहीं है। इससे पहले तेजस्वी ने उनकी पत्नी और सांसद वीणा देवी पर भी 2 एपिक आईडी और उम्र में अंतर होने का आरोप लगाया था। उन्होंने पूछा कि क्या अब आयोग दोनों को 2 जगह से नोटिस भेजेगा। अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक से की सगाई। अर्जुन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे की सगाई सानिया चंडोक से की गई है। सानिया मशहूर कारोबारी रवि घई की पोती है और एक बड़े बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती है। उनका परिवार ग्रेविश ग्रुप चलाता है जो द ब्रुकलिन क्रीमरी और भारत में बास्किन रॉबिन्स का संचालन करता है। इस ग्रुप ने 2023-24 में 624 करोड़ रुपए की कमाई की। घई परिवार मुंबई में
कॉन्टिनेंटल होटल भी चलाता है, जबकि इसकी मौजूदा वैल्यू अगस्त 2025 में लगभग 18.43 बिलियन डॉलर आंकी गई है। सानिया मिस्टर पॉज पेट स्पा और स्टोर एलएलपी की डायरेक्टर भी है। वहीं अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं और आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने 2020 से 21 में मुंबई से अपने करियर की शुरुआत की थी और अब फर्स्ट क्लास और लिस्टेड मैचों में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में मनोज दास, अमरजीत कुमार, नौशाद रजा, परवेज आलम, जितेंद्र ठाकुर, मिंटू ठाकुर, कुणाल कुमार, निधिनाथ, रंजीत मिश्रा, दीपक कुमार, नंदन कुमार, कुश कुमार, राजेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा, अर्जुन राम, पूनम देवी, निहाल कुमार, विनोद कुमार, महेश कुमार और रंजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके हिसाब से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचता है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।